हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। भिवंडी में शादी के बारात के दौरान सड़क पर पटाखे फोड़ने से बड़ा हादसा टलते टलते रह गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बम जैसे पटाखों से सड़क पर खड़ी गाड़ियों में आग लगने की नौबत आ गई और पास का कागज व स्क्रैप का गोदाम पूरी तरह जल सकता था। लोगों का कहना है कि शादी हॉल के बाहर लगातार पटाखेबाजी होती है। मना करने पर बारात वाले झगड़े पर उतर आते हैं और हाल संचालक सिर्फ किराए से मतलब रखकर कोई कार्रवाई नहीं करते। पहले भी इसी हॉल में आग लगने की घटना हो चुकी है। इसके बावजूद सड़क पर पटाखे फोड़ने पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही। भिवंडी में कैंसर पीड़ित महिला ने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता मीनाक्षी केशरवानी का कहना है कि उनके घर के बाहर टोना टोटका कर काला जादू किया गया। साथ ही पति और ससुराल वालों द्वारा जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। महिला का आरोप है कि पति ने उन्हें 7 दिसंबर को 10 साल के बच्चे के साथ सड़क पर छोड़ दिया। इलाज में रुकावट डाली जा रही है और उनके नाम पर लिए गए लोन की किस्तों के लिए अब बैंक कॉल कर रहे हैं। पीड़िता के अनुसार शादी के 11 साल से घरेलू हिंसा, मारपीट और पैसों की मांग होती रही। इसकी शिकायत पहले भी पुलिस में दर्ज कराई गई है और अब टोना टोटका व धमकियों को लेकर नई एनसी दर्ज कराने की प्रक्रिया में है। भिवंडी स्थित कैसर बेगम इंग्लिश स्कूल में 16वां एनुअल ग्रैंड सेल प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी उत्साह के साथ संपन्न हुआ। स्कूल की प्रिंसिपल सूफिया अंसारी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा को मंच देना और उनका स्टेज फियर दूर करना था, ताकि वे भविष्य में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने स्कूल के सेक्रेटरी हारून सर और पूरे स्टाफ की मेहनत की सराहना की। इस मौके पर जानकारी दी गई कि 2026-27 के एडमिशन शुरू हो चुके हैं और 15 दिनों तक एडमिशन अमाउंट पर 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो गैबी नगर, औचित्यपाड़ा और कासमपुरा स्थित दोनों ब्रांचों पर लागू रहेगा। भिवंडी के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर 18 जनवरी को ही हिंसा की शुरुआत 17 जनवरी से मानी जा रही है। 17 जनवरी को गोकुल नगर में वड़ा पाव विक्रेता की गाड़ी तोड़े जाने का आरोप लगा, जिसकी एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद व्हाट्सएप चैट, बहस, बंगले के पास बुलाने और मारपीट के दावे सामने आए, जबकि मीत चौगुले के खिलाफ तोड़फोड़ का कोई ठोस सीसीटीवी सबूत सामने नहीं आया है। दूसरी ओर बंगले पर पथराव, बीजेपी कार्यालय पर भीड़ और पुलिस से धक्का मुक्की की घटनाएं हुई। फिलहाल मामला आरोप प्रत्यारोप का है और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत की अर्थव्यवस्था से मजबूत संकेत सामने आए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक 9 जनवरी 2025 को खत्म हुए हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर करीब 687 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो ऑल टाइम हाई के बेहद करीब है। सबसे अहम बात यह है कि भारत का गोल्ड रिजर्व 112.8 अरब डॉलर पार कर गया है, जिससे आर्थिक सुरक्षा और रुपए पर भरोसा और मजबूत हुआ है। आरबीआई की रणनीति के तहत डॉलर पर निर्भरता घटाकर सोने और अन्य एसेट्स में विविधता लाई जा रही है, जिससे वैश्विक संकट के समय भारत की स्थिति और मजबूत मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर संगम तट पर श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार जारी है। तड़के सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में पवित्र स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालु आस्था के साथ स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। वहीं प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। प्रयागराज में धार्मिक उल्लास और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाने वाली नेताजी की जयंती पर उनके अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्र के लिए अतुलनीय योगदान को याद किया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस निडर नेतृत्व और अटूट देशभक्ति के प्रतीक थे और उन्हें आदर्श आज भी मजबूत भारत के निर्माण के लिए पीढ़ियों को प्रेरित करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कड़ा बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान की दिशा में एक बड़ी नौसैनिक ताकत और फ्लोटिया रवाना किया है। हालात पर करीबी नजर रखी जा रही है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में बड़ी संख्या में फांसी की सजा
रोके जाने के पीछे अमेरिकी चेतावनी अहम वजह मानी जा रही है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान को पहले से कहीं ज्यादा कड़ा जवाब दिया जाता। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास एक विशाल आर्माडा मौजूद है, हालांकि उम्मीद है कि उसका इस्तेमाल न करना पड़े। भिवंडी महानगर पालिका चुनाव 2025-26 में फर्जी वोटिंगों के खिलाफ आरोपों को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी ने बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि 15 जनवरी की वोटिंग के दौरान बड़े पैमाने पर बोगस वोटिंग हुई, जिसमें पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा भी था। इसी वह मुद्दे पर वंचित बहुजन आघाड़ी 30 जनवरी 2026 को दोपहर 2 बजे धामनकर नाका से प्रांत कार्यालय तक पैदल मार्च निकालेगी। पार्टी अध्यक्ष मनीष देशमुख और उपाध्यक्ष सदानंद बनसोड़े ने बीजेपी और चुनाव प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई और भविष्य में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। इस मोर्चे को वार्ड नंबर 16 के समाज सेवक और कांग्रेस कार्यकर्ता रितेश यादव ने भी समर्थन देने की घोषणा की है। मुमरा में जीत के बाद एमआईएम की खुशी साफ नजर आई। जीत के बाद आयोजित कार्यक्रम में भारी भीड़ देखने को मिली। जीत के बाद आयोजित कार्यक्रम में भारी भीड़ को देखकर उम्मीदवार ने कहा कि यह अल्लाह की मेहरबानी और आवाम के प्यार का नतीजा है कि चुनाव खत्म होने के बाद भी लोग उसी खुशी के साथ मौजूद है। पैनल नंबर 30 की शानदार जीत तक का जिक्र करते हुए उन्होंने समर्थकों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि काउंटिंग के दौरान ही साफ हो गया था कि जनता ने हक का साथ दिया है। उन्होंने बताया कि इस चुनाव में नोटा को भी बड़ी संख्या में वोट मिले, वो आवाम की राजनीतिक समझ और ताकत को दिखाता है।